नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस चैनल पूजा पाठ में। तो आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे अच्छे कामों में व्यस्त होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबों को बताने वाला हूँ कि कामिका एकादशी इस बार कब पड़ने वाली है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, सावन मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह तिथि धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना जाता है। एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। हालांकि सावन माह में पड़ने की वजह से इस एकादशी पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक व्रत रखकर और शिव शक्ति की आराधना करने से साधक को पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन की समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। वहीं इस दिन की गई पूजा अर्चना से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और सुख शांति का वास होता है। तो जैसे कि जानते हैं कि जो कामिका एकादशी है, तो इस दिन सावन का सोमवार में पड़ने वाला है। तो इस दिन बहुत अच्छा और शुभ कार्य है, शुभ कार्य भी इसमें बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो देखिए, अगर आप कामिका एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको सावन का भी व्रत का फल दोनों का एक ही साथ आपको मिल जाएगा। इस दिन अगर आप फास्टिंग करते हैं तो ज़रूर आपको ये व्रत कर लेना है, क्योंकि हम सब तो जानते हैं कि हरि हरा सब एक ही है, दोनों भगवान एक ही है। हरि हरि के बिना हर नहीं, हर के बिना हरि नहीं। तो यही दोनों प्रभु एक है। तो आपको इस दिन ज़रूर महादेव का भी पूजा करना है, साथ ही साथ आप भगवान श्री हरि विष्णु का भी पूजा आराधना करना है इस दिन। तो आइए अब हम जानते हैं कि कामिका एकादशी 2025 में कब है। बहुत लोगों को डाउट होता है कि कब मनाना है, 20 को है कि 21 को है, ये हमें बहुत सारा डाउट होता है। तो आइए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वैदिक पंचांग के अनुसार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 20 जुलाई को दोपहर 12:12 से प्रारंभ होगी और यह 21 जुलाई को सुबह 9:38 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत 21 जुलाई 2025 सोमवार को रखा जाएगा। मैं फिर से आप लोगों को बता दे रहा हूँ, 21 जुलाई को इस बार, जो कि सोमवार दिन पड़ रहे हैं, उस दिन आपको कामिका एकादशी का फास्टिंग व्रत करना है। अब हमें ये बात तो क्लियर हो गई कि कामिका एकादशी का व्रत हमें कब करना है। अब हमें ये जानना है कि मतलब कामिका एकादशी व्रत का पारण का सही मुहूर्त क्या है। तो देखिए, अगर आप सावन का सोमवार का फास्टिंग करते हैं तो उसका कल हो क्या, आप किसी भी समय आप पारण कर सकते हैं, लेकिन एकादशी का एक मुहूर्त होता है पारण करने का। तो आइए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कामिका एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी कि 22 जुलाई 2025 को किया जाएगा। इस दिन पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 5:37 से 7:05 तक रहेगा। और अगर आप लोग एकादशी करते, चाहे सावन का भी फास्टिंग अगर आप सब रखते हैं, तो आप लोगों को इस बात का विशेषकर से ध्यान रखना है कि आपको उस दिन साबुन शैम्पू सबसे बाल नहीं धोना है, आपको सिंपल जल से स्नान कर लेना है। आप एक दिन पहले ही साबुन शैम्पू ये सब लगा करके स्नान कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको उस दिन जो आप ब्रश करते हैं, तो आपको ब्रश भी उस दिन नहीं करना है, ना ही कोई टूथपेस्ट कोलगेट वगैरह इस्तेमाल करके आपको दाँत साफ़ करना है। आपको जो दातुन होता है उससे आप साफ़ करें तो बेहतर माना जाता है। और इस दिन नहीं तो आप अपना वस्त्र वगैरह सरफ सबसे नहा धोए, बहुत अच्छा माना जाता है। इसीलिए बिना धोए, मतलब कि सरफ वगैरह बिना इस्तेमाल किए आपको फास्टिंग वगैरह करना है। जितना सिंपल से सिंपल वे में आप पूजा कर सकते हैं वो बहुत अच्छा माना जाएगा। तो इस दिन कोशिश करें, जितना भी हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, सब एक दिन पहले ही बाल को शैम्पू आदि से धो करके क्लियर हो जाए। और जिस दिन आप एकादशी चाहे सावन सोमवार का व्रत करते हैं तो आपको इस दिन सिंपल जल से स्नान करना पड़ेगा। तो यही आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ जो लोग मतलब एकादशी का व्रत करने वाले हैं, तो उन लोगों को एकादशी के दिन ना ही तुलसी जी के जो गमले हैं उसमें आपको जल अर्पित करना है तुलसी जी को, और ना ही आप लोगों को तुलसी पत्र तोड़ना है, क्योंकि बहुत बड़ा पाप लगता है इस दिन तुलसी पत्र तोड़ने से। तो इस बात का आप लोगों को विशेष कर से ध्यान रखना है। और अगर आप सब मतलब लक्ष्मी नारायण जी की पूजा कर रहे हैं कामिका एकादशी में, तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि पूजन में भूल कर के भी आप चावलों से भगवान जी के पूजन नहीं करें। ना ही आपको चावलों का भी आसन नहीं देना है। जब दीपक को विराजमान करते हैं तो उस समय भी आप लोगों को चावलों का आसन नहीं देना है। इस बात का विशेष कर से आप सब ध्यान रखें। आप लोगों को पुष्प का आसन दे सकते हैं, तीली का भी आसन दे सकते हैं, लेकिन आपको चावलों का आसन नहीं देना है। ना ही आपको चावलों से पूजा करना है। और इस दिन चावलों को मतलब दान भी नहीं किया जाता है एकादशी के दिन। आप दूसरे दिन होकर के दान कर सकते हैं, लेकिन आपको एकादशी के दिन चावल आदि नहीं दान देना चाहिए।
देखिए, कामिका एकादशी का व्रत करने का बहुत ज़्यादा विशेष फल मिलता है। जैसे कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कामिका एकादशी के दिन विधि पूर्वक जो लोग व्रत रखकर भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं, उनको विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही इस दिन व्रत को करने से व्यक्ति जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन तुलसी के पौधे की पूजा करना शुभ माना जाता है, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु की अति प्रिय है। लेकिन तुलसी जी की आप पूजा करें, लेकिन आप तुलसी जी का पत्र आदि ना तोड़ें, क्योंकि एकादशी दिन है इसीलिए। तो आप लोगों में से बहुत लोगों का ये दिमाग में ये बात ज़रूर चलता होगा कि कब पहले हमें कौन से भगवान की पूजा करना है, भगवान श्री हरि विष्णु की, शिव जी की। तो देखिए दोस्तों, भगवान सब एक ही है, हरिहर हरिहर हरिहर, हरि के बिना हर नहीं, हर के बिना हरि नहीं। तो आपको कोई से भी भगवान की पूजा पहले कर सकते हैं। पहले शिव जी को आप जल अर्पित कर सकते हैं, चाहे नारायण जी की पूजा कर सकते हैं। इसमें कोई नहीं, दोनों एक ही है दोस्तों। आपको इस बात का विशेष कर से ध्यान रखना है, क्योंकि महादेव भी हमेशा भगवान श्री हरि विष्णु जी को ध्यान करते रहते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु महादेव का ध्यान करते रहते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है और अच्छे से आप इस दिन ज़रूर पूजा पाठ कीजिएगा। अगर आपसे बनेगा कि अगर मंदिर वगैरह में हम जाके पूजन कर सकते हैं, तो आप ज़रूर सुबह सुबह जा कर के जल्दी पहले मंदिर ही आ जाइएगा, क्योंकि मंदिर में अक्सर भीड़ लग जाती है सावन का सोमवार का पूजा करने के लिए। तो आप पहले ही मंदिर टाइम से पहले पहुंच जाए सुबह सुबह। और ऐसा माना जाता है कि सुबह सुबह आप जब भी शिवलिंग को जल अर्पित करते हैं तो बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है और महादेव आपकी जल्दी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और साथ ही ये फ़ायदा है सुबह जाने का कि आप सब महादेव की बिल्कुल एकदम आराम तरीक़ा से, एकदम हल्के हल्के धीरे 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 अच्छे से महादेव की पूजा आराधना कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप भीड़ में लेट होकर के जाएंगे तो फिर आपको जल्दी जल्दी करके वहाँ से निकलना पड़ेगा, और कई लोगों को तो मौका भी नहीं मिलता है महादेव की पूजा करने के लिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप मंदिर जाते हैं तो आप ज़रूर मंदिर जाइए, लेकिन टाइम से जल्दी चले जाइएगा। नहीं तो अगर आपके घर में ही भगवान जी है, महादेव की शिवलिंग आपने रखा हुआ है, तो आप घर पे ही महादेव का पूजा अभिषेक कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको नारायण जी का भी इस दिन पूजा अवश्य करना है। और मैं ये बात आप लोगों को क्लियर बता दूं कि जो भी व्यक्ति इस दिन फास्टिंग रखता है, वो उन्हें दोनों त्यौहार का आपको फल मिलने वाला है। एक तो एकादशी का आपको पुण्य मिलेगा, साथ ही साथ आपने जो शिव जी का भी फास्ट किया है वो भी आपका पूरा हो जाएगा। तो यही बात का आपको ध्यान रखना है। ये बहुत शुभ समय चल रहा है, आप सभी को ये ज़रूर फास्टिंग करना चाहिए, बहुत अच्छा माना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु और देवादिदेव महादेव दोनों की कृपा हम सब पर बनी रहती है। और आप कोई से भी फास्टिंग करते हैं तो आप लोगों को किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है, किसी को अपशब्द कुछ उल्टा नहीं बोलना है। आपको बस भगवान जी का नाम जाप करना है। और जब भी नाम जाप आप ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छा माना जाता है। महादेव का भी मन में ध्यान करते रहिएगा दिन भर। जब भी आप फास्टिंग कीजिएगा तो जो भी भगवान का फास्टिंग कर रहे हैं, नारायण जी का ध्यान करते रहिएगा। ओम नमो नारायणाय मन में दिन भर भगवान जी का, प्रभु का स्मरण करते रहिएगा। और ध्यान रहे कि आप किसी को भी अपशब्द, किसी के बारे में बुरा भला ना बोले। और जितना हो सके आप गरीबों, ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करें, इससे आपका पुण्य और बढ़ते जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको ज़रूर जितने भी गरीब दुखियारे हैं सबकी मदद करना है। भले आप पैसा दे के मदद कर दें या फिर कुछ वस्त्र आदि दे कर के भी उनकी मदद आप कर सकते हैं, क्योंकि वो भगवान जैसे ही रहते हैं। क्योंकि उनको वो क्या पता कि कहीं गरीब लोग ही भगवान बन के आ जाए। तो इस प्रकार से आप लोगों को हमेशा सब ज़रूरतमंद की मदद करनी है। साथ ही साथ आपको गौ सेवा भी ज़रूर करना है, क्योंकि सावन में आपको गौ माता की सेवा ज़रूर करना है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यही था एकादशी का पूजा विधि। साथ ही साथ मैंने आपको सावन का सोमवार का भी पूजा विधि बता दिया हूँ। तो आपको जब भी पूजन करें तो आप साफ़ वस्त्र पहन लें और कोशिश करें कि आप हरा भी पहन सकते हैं या फिर येलो भी पहन सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अच्छे से विधिवत पूजा करनी है भगवान श्री हरि विष्णु और शिव जी की। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।